उत्तर प्रदेश का बदायूं इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दो नाबालिग भाइयों की गला काट कर हत्या का मामला यहां जोर पकड़ते हुए दिख रहा है। इस वारदात के मुख्य आरोपी साजिद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार डाला है, जबकि दूसरा आरोपी जावेद अभी भी फरार बताया जा रहा है। साजिद और जावेद सके भाई हैं। इन दोनों ने ही मिलकर उन दो भाइयों की, दो छोटे बच्चों की हत्या कर डाली है। बता दें कि अपने दो बेटों की हत्या के मामले में विनोद कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल लाइन इलाके में एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना के बाद से बदायूं में सुरक्षा की लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बोला कि अभी एक काम से आए थे, हमने बोला कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैंने तुरंत, हमने ठीक है बैठो भी लो। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड की बात करी। जो बोले कोई बात ना, लड़का अच्छे हमने दे देंगे, ना दे देंगे, कोई बात ना दे दे। सैलून वाले भैया थे, वो लोग आए थे, तभी ऊपर मैंने छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। दरअसल कहानी कुछ इस प्रकार है। बीते मंगलवार की शाम को 7 बजे अपने भाई जावेद के साथ साजिद विनोद के घर पहुंचता है। बता दें कि जावेद और साजिद वही आरोपी हैं जिन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया है। उस वक्त विनोद अपने घर पे नहीं होता है। विनोद उन दो बच्चों के पिता हैं। विनोद की पत्नी संगीता और उनकी माँ मुन्नी देवी घर पर होते हैं। विनोद के तीनों बेटे भी घर पर होते हैं। ऐसे में बड़े बेटे आयुष की उम्र 13 साल है, मंझले बेटे पीयूष की उम्र 9 साल और छोटे बेटे आहान प्रताप की आयु 6 साल थी। साजिद और जावेद मोटरसाइकिल से विनोद के घर पहुंचते हैं। साजिद घर के अंदर चला जाता है, जबकि उसका दूसरा साथी भाई जावेद घर के बाहर मोटरसाइकिल पर उसका इंतजार कर रहा होता है। साजिद ने विनोद की पत्नी संगीता से कहा कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। डॉक्टर 11 बजे रात का समय दे चुका है, उसे 5,000 रुपए की जरूरत है। साजिद ने इतना कहा और विनोद की पत्नी संगीता 5,000 रुपए लेने के लिए अंदर चली जाती है। इसी दौरान साजिद ने विनोद के मंझले बेटे पीयूष को पुड़िया लाने के लिए भेज देता है, यानी तंबाकू लाने के लिए। वो तंबाकू लाने के लिए पास की दुकान पर चला जाता है। मन घबराने के बहाने साजिद घर की छत पर पहुंचता है और संगीता के छोटे बेटे आहान को भी अपने साथ छत पर ले जाता है। साजिद ने अपने भाई जावेद को अंदर बुला लिया था तब तक, यानी पहले आरोपी ने दूसरे आरोपी को अंदर बुला लिया और दूसरे आरोपी ने विनोद के दूसरे बेटे यानी बड़े बेटे को अपने साथ छत पर लेकर गए। यानी दोनों आरोपी दोनों बच्चों के साथ इस वक्त छत पे मौजूद होते हैं और जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रहे होते हैं तब अचानक से संगीता के हाथ में 5,000 रुपए होते हैं। वो देखते हैं और संगीता उन्हें सीढ़ी से उतरते हुए देखती है। तब साजिद और जावेद कहते हैं कि हमने आज अपना काम पूरा कर दिया। साजिद के हाथ में खून देखकर वो चिल्लाने लगती है। आनंद फानन में उसका बड़ा बेटा बाहर से दौड़कर आता है अंदर, जो पुड़िया लाने के लिए गया होता है। इतने में आसपास के लोग भी आ जाते हैं। आरोपी घबरा जाते हैं। बड़े बेटे पर भी वो हमला करते हैं, लेकिन वो बच निकलता है। इस दौरान साजिद गांव वालों के हाथ लग जाता है, लेकिन जावेद फरार हो जाता है। भीड़ ने साजिद को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तब तक बड़े बेटे और छोटे बेटे का कत्ल हो गया होता है। बता दें कि संगीता जब छत पे पहुंचती है तो उसने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। उसके दोनों बेटे खून से लथपथ थे। तब तक कई पड़ोसी भी छत पर पहुंच चुके थे। संगीता के बेटे आयुष और आहान की मौत हो चुकी थी। भीड़ ने साजिद को पुलिस के हवाले कर दिया है। विनोद का दावा है कि साजिद और जावेद से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। विनोद और संगीता समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनके बेटों की हत्या क्यों की गई है। साजिद पुलिस मुठभेड़ में मंगलवार रात ही मारा गया। हत्या के बाद जो इस्तेमाल किया गया चाकू है उसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जावेद को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं। एसटीएफ की भी मदद ली जा रही है। 4 टीमें लगी हुई हैं जो दूसरे आरोपी है उसको गिरफ्तारी करने के लिए, और काफी कुछ हम लोग क्लू मिल रहा है जिसपे हम काम कर रहे हैं। जो दूसरे आरोपी है उसको गिरफ्तारी करने के लिए, और काफी कुछ हम लोग क्लू मिल रहा है जिसपे हम काम कर रहे हैं। नहीं, अभी उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। हम प्रयास कर रहे हैं। मोटिव अभी बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं इनके परिवार के लोगों से अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि इनसे हम बहुत बात कर पाए। ऑब्वियसली बात है कि वो जो पुलिस पे वो फायर करते हैं और हमारे बचाव में हमें फायर करना पड़ा है। इस पूरी घटना के बाद
यूपी में जगह जगह पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, खासतौर पर बदायूं में। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।